जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना जितना भी गुरु जी का शुक्राना करूँ ना वो कम है, क्योंकि गुरु जी ने जो मेरी लाइफ में मुझे दिया है ना, शायद वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सपनों में ही सोच सकती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे गुरुपा ये सच कर देंगे। मैं शुरू करने के पहले बोलना चाहूँगी कि ये सत्संग मेरा 1 महीने पहले का है। मैंने एक आंटी को ये सत्संग शेयर किया, बट उन्होंने अभी तक ये शेयर नहीं किया। मैंने उनसे कई बार फ़ोन करके पूछा भी, लेकिन उन्होंने जवाब मुझे दिया नहीं। तो मैं दोबारा से ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, और बहुत-बहुत धन्यवाद उन आंटी और अंकल का जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी उनको भी हमेशा खुशी बख्शें, हमेशा खुश रखें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपना सत्संग पहले भी शेयर किया है और अभी फिर कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली मैं मुंबई में रहती हूँ अपने 2 बच्चों के साथ में, और मैं जिस घर में रहती थी जहाँ पे वो बहुत ही पॉश इलाका था, और मेरी बिल्डिंग में ही एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का घर था। तो उसकी वजह से बहुत मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा था कि मैं अपने काम से अगर बाहर भी जाती थी तो मेरे बच्चे बहुत सेफ़ रहते थे। और एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ, मैं तुझे घर बख्शूँगा। तो मैंने ये मैसेज देखा, मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला कि चलो बेटा चलते हैं हम लोग मंदिर होके आते हैं। चूँकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ बड़े मंदिर तो नहीं, बट यहाँ गुरुजी का आश्रम है गोरेगाँव में। तो मैंने कहा हम वहीं होकर आते हैं। तो जब हम लोग घर से निकले हैं, जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं, तो मुझे मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, जिस जगह मैं रह रही थी वहाँ के लैंडलॉर्ड का, कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए, क्योंकि अभी रेंट बहुत बढ़ गया है और आपका रेंट जो मतलब मैं बहुत कम रेंट दे दी थी उनको उस हिसाब से। मेरे हिसाब से तो वो भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके हिसाब से वो कम था एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि रेंट बहुत बढ़ गया है और मुझे दूसरे रेंटल मिल रहा है, तो आप हमारा घर खाली कर दीजिए। तो ये सुन कर के तो मेरे मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन बिल्कुल खसक गई कि ये क्या! गुरुजी तो उन्होंने बोला था नया घर बख्शेंगे, ये तो मुझसे पुराना घर भी छीन रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? लेकिन ना चाहते हुए भी वो मेरी आँख से आँसू गिरने लगे। तो मेरे दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, गुरुजी कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, आप रोइए मत। लेकिन कहीं न कहीं वो दोनों भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उन लोग का स्कूल, कोचिंग, उनके फ्रेंड्स, उनकी दोस्ती सब वहीं पर। तो हम लोग मंदिर गए, और वहाँ पर भी जब गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बैठी, तो भी मेरे आँख से आँसू गिरता जा रहा था कि गुरुजी अभी कैसे, क्योंकि मतलब सडनली सब कुछ एकदम कैसे क्या करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी कैसे करूँगी मैं अकेले यहाँ। और मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग में भी बहुत पैसे लगते हैं, घर ढूँढने में, फिर ब्रोकर को दो, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कमा पाती हूँ कि इतना सब कुछ कर पाऊँ। तो फिर मैं यही सब सोच के बहुत घबरा रही थी, और ये बात है अक्टूबर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फिर उसके बाद जब मैं घर आई, उसके बाद से मैंने
दूसरा घर ढूँढना शुरू कर दिया और मैं घर ढूँढती रही, बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे घर ढूँढने में क्योंकि अ, कभी घर अच्छा नहीं मिलता था, कभी सोसाइटी अच्छी नहीं मिलती थी, कभी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं जहाँ भी घर देख रही थी अगल-बगल मस्जिद और मेरा मन था कि बस गुरुजी मुझे जहाँ भी मुझे कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज़ अ हिंदू मुझे थोड़ा लगता है कि मेरे घर के आस-पास मंदिर होना चाहिए। बिकॉज़ ऑफ़ मेरे बच्चों के लिए। मैं बाहर-बाहर रहती हूँ, मेरे बच्चे घर पे अकेले होते हैं दोनों, दोनों छोटे अभी बहुत बड़े नहीं हैं, मेरे बेटा, मेरी बेटी। तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं गुरुजी, मुझे कहीं सेफ़ जगह रखिए जहाँ मेरे बच्चे सेफ़ हों क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं बाहर-बाहर जाती हूँ। तो प्लीज़ कुछ ऐसा ही घर दीजिएगा। और मेरी जो मतलब शुरू हुई घर ढूँढने की मतलब मैंने घर तो ढूँढना शुरू किया नवंबर फर्स्ट वीक से और मैं डेली मतलब रोज़ का मेरा हो गया था कि मैं 3-4 घर देखने जाती ही जाती थी। कभी घर पसंद आए तो उनका रेंट बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल थक गई थी, बिल्कुल थक गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं एक काम करती हूँ कि कुछ पैसे मैंने जोड़ रखे थे, जुटाए थे। कुछ मैंने सोचा कि मैं अपने गहने गिरवी रख दूँगी। ऐसे करके मैं अपना एक घर अपना ले लेती हूँ। कुछ लोन करवा लेंगे और कुछ मैं पे कर दूँगी। तो मैंने ये डिसाइड किया। मेरे हस्बैंड जो कि बाहर शहर में रहते हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने ये सोच मिलकर तय किया कि हाँ, हम ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद अपना घर देखना शुरू हुआ। जब अपना घर देखने लगे तो जो हमारा बजट था उसका जस्ट डबल, ट्रिपल घर हमें दिख रहे थे। कोई हमारे बजट में आ ही नहीं रहे थे। तो इसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैं हार गई थी। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत हूँ। अभी कुछ नहीं होने वाला है, ना घर मिलने वाला है। मुझे कहीं भी अब देख कर के किराए का घर ऐसा लेना होगा। अभी मुझे इतना मतलब चूज़ी घर नहीं लेना है, अभी मुझे कुछ भी ले लेना होगा। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है अभी ओके कर देंगे कहीं भी। लेकिन सडनली एक दिन क्या हुआ कि मुझे एक ब्रोकर ने बोला कि एक बहुत अच्छा घर आया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं ये भी जहाँ इतना देखा है। और जब हम ये घर देखने आए तो मतलब देखकर वो पहली बार ही होता है ना, मन ऐसा हुआ कि बस अब ये मतलब ये मेरा है, मुझे ये लेना है। घर के आगे हनुमान जी का मंदिर, घर के पीछे साईं बाबा जी का मंदिर और मतलब बहुत ही अच्छी सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी पूरी और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऑन द रोड, सामने से मेरे मेट्रो और मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि लेकिन ये घर तो बहुत महँगा होगा, इतने अच्छी जगह पे है। तो फिर जब उसका रेट पूछा गया तो एक्चुअली वो भी मेरे बजट के बहुत बाहर था। बट फिर हम लोगों ने थोड़ा अपना बजट आगे किया, लोन का हम लोगों ने सोचा चलो जो लोन हम लोग इतना सोच रहे थे उसको हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करेंगे, थोड़ी ज़्यादा पैसे कमाएँगे और हम इसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद तय तो कर लिया लेकिन फिर भी मतलब ये जो भी हुआ ना वो शायद गुरुजी की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुरुजी ही दिमाग में ला रहे थे कि ऐसा करना है, ये करना है। फिर जिनसे मैंने घर लिया वो एनआरआई हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आई उनकी वजह से कि वो एनआरआई हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी बहन को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी। मतलब ऐसे करते-करते मैं यहाँ शिफ्ट हुई अपने घर में अप्रैल 30 अप्रैल को और मतलब 6 महीने लगे मुझे इस प्रोसेस में, लेकिन गुरुजी ने मतलब वो कर दिया जो मैंने कभी, कभी, कभी नहीं सोचा था कि मुंबई में मेरा अपना 2 बीएचके मुझे मिल गया। जो बजट मेरा 1 बीएचके का था, उससे कुछ ज़्यादा मिला लेकिन वो मेरा 2 बीएचके हो गया और सोसाइटी इतनी अच्छी हो गई, मतलब सब कुछ ऐसे पॉज़िटिव वाइब्स। मेरा फ्लैट नंबर 7 है। तो मैंने कहा लो गुरुजी ने अपनी जो है मुझे ब्लेसिंग दे दी 7 नंबर की। तो मतलब सब कुछ इतना अच्छा और ऐसे हो गया, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता है कि ये मेरा अपना 2 बीएचके का घर है बॉम्बे में। हाँ, थोड़ा लोन बहुत ज़्यादा है जो मुझे अभी उसका ईएमआई भरना है, पर मुझे पता है वो भी गुरुजी करा देंगे। जब उन्होंने इतनी बड़ा जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मैंने मतलब एक्चुअली नहीं सोचा था कभी, वो पूरा कर दिया। तो ये तो छोटी-सी चीज़ है, ये भी गुरुजी मेरे गुरुपा मेरे पूरा करा देंगे। तो बस हम जब कभी सोचते हैं और हम बहुत निराश हो जाते हैं ना कि नहीं ये नहीं हो रहा है, गुरुजी ये नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गुरुजी अच्छा ही सोचते हैं हमारे लिए। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, हमारा दिमाग कहीं और चलता रहता है। तो मैं इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने वो सपना मेरा पूरा किया जो मैं कभी नहीं कर सकती थी पूरा, कभी नहीं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत अपने घर में।
बस गुरुपा से यही एक मेरी अरदास है कि बस मेरे बच्चों को अच्छी संगत दें, अच्छी पढ़ाई दें, वो इन फ्यूचर कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा करें। और मेरी तबीयत थोड़ी अभी बहुत ख़राब चल रही है कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों चलते-चलते मुझे चक्कर आ जाता है। मुझे पता है मेरे गुरुपा कुछ कष्ट काट रहे हैं, शायद वो भी ठीक हो जाएगा आगे चल के। तो बस मुझे ये शुक्राना अदा करना था अपने गुरुपा को, उन्होंने जो इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है ना, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती एक्चुअली। तो बस जो भी आंटी अंकल इसको शेयर करेंगे उनको बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।